बहुत ही जिम्मेदारी से बहुत ही बेहतरीन मामला काम। बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है। तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है। तू बीवी है तो चाहत है, तू बीवी है तो चाहत है, और माँ है तो फिर जन्नत है। तो देखिए आप, हम कितने जिम्मेदार हैं। आज हम कहते हैं कि खवातीन बहुत कमजोर होती है, सिन्फ नाजुक हमको कहा जाता है। तो मैं कहना चाहूंगी कि चूड़ी की जंजीर को तोड़कर बांध ली मुट्ठी, चूड़ी की जंजीर को तोड़कर बांध ली मुट्ठी। और जो मुझे कमजोर समझकर वार करे कोई, मुझे कमजोर समझकर वार करे कोई, तो उसकी तोड़ दो उंगली। ये हौसला। और आपको साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि बिला वजह किसी की उंगली नहीं तोड़नी है ना। जो हम पर बिला वजह उंगली उठे या हमको हालात का सामना हो, तब हमें जाकर मजबूत बनना है और उन हालात का हमको सामना करना है। मैं आपको यहाँ इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी कि यहाँ पे दामिनी पथक के लोग बैठे हैं। यहाँ पे हमारी कुछ पत्रकार बहनें बैठी हैं, अंजलि मैडम है, डॉक्टर साहिबा है। तो ये ऐसी खवातीन हैं। आज हम कहते हैं कि अरे बहुत गर्मी हो रही, 1 घंटा आज हॉल में बैठना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। कभी बारिश का मौसम होता है, हम बोलते हैं नहीं बहुत बारिश है, बाहर कैसे निकलेंगे। जब ठंड पड़ती है हम कहते हैं बहुत ठंडी है, स्वेटर निकालो, शॉल ओढ़ो, घर में दुबक कर बैठो। लेकिन ऐसे हालात में चाहे कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी बारिश हो, कितनी भी धूप है, ये खवातीन आपको 24 घंटे अपनी ड्यूटी करती हुई नजर आएंगी। तो ये भी खवातीन, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। आज जो कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे लिए गए हैं, और देखा जाता है कि कॉम्पिटिशन यानी किसी से हमको हमारा कंपैरिजन नहीं करना है, हमको है ना। हम कंपैरिजन के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हम अपने आप को बेहतर किस तरह बना सके। यहाँ पर कितने लोगों ने मेहंदी लगाई, तो हमको एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने हुनर को बेहतर बनाना है, उसमें माहिर बनना है। और देखा जाता है लॉकडाउन में कई लोगों की जॉब चली गई। तो ये जो ऐसे हुनर है, जैसे मेहंदी है, सिलाई है, बुनाई है, कढ़ाई है, तो इसको लेकर हम बेहतरीन रोजगार कर सकते हैं। जैसे कि सिलाई में कई महिलाओं ने मास्क सिए और करोड़ों का बिजनेस हुआ मास्क बनाने में, उसको बेचने में। तो इस तरह छोटी छोटी चीजों से हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। और दूसरी एक चीज हमको ये याद रखनी चाहिए कि बेशक हम डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, जो भी है, जो कुछ भी बने, हमको सबसे पहले एक बेहतरीन इंसान बनना जरूरी है ना। कि हम इंसान बनेंगे तो दूसरों के शुरू यहाँ पे फिरदौस मैम ने बहुत अच्छी तरह से वुमेन के लिए कॉम्पिटिशन्स रखी थी, जिसमें मेहंदी कंपटीशन भी थी जिसमें मेहंदी कंपटीशन भी थी और बाकी के कुछ गेम्स भी थे। वुमेन डे का तो एक निमित्त होता है कि जिसके दिन वो ये सब महिलाएं बहुत खुलकर बहुत अच्छे से जी सकती हैं। सभी को हैप्पी वुमेंस डे और फिरदौस मैम को स्पेशली थैंक्स कि उन्होंने वुमेन को अच्छी तरह से जीने के लिए एक बहुत अच्छा दिन चूज़ किया है और इसी दिन उनको बहुत अच्छी तरह से अप्रिशिएट भी किया है। देखिए, जो सवाल आता है कि मतलब हम गोशे पर्दे में रहकर भी और सब पूरी अच्छी तरीके से अपने आप को फिट रहकर और हिजाब में रहकर भी हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। और इसी के साथ ये भी रहता है कि मतलब हम जब फिट रहेंगे तो अपने ख़ानदान के हर फ़र्द का ख्याल रख सकते हैं। जैसे न्यूट्रिशंस का सवाल आता है, अगर एक लेडीज़ को पता है कि सही क्या ग़िज़ा इस्तेमाल करना चाहिए, अपने बच्चों की नशोनुमा के लिए क्या उनको फूड देना चाहिए, क्या ग़िज़ा देना चाहिए, वो सही तरीके से अगर देते हैं तो वो अपने ख़ानदान का पूरी तरह से ख्याल रख सकते हैं। महजबीन हाशमी, मैं अल्टीमेट ट्रेनर्स जिम से आई हूँ। हमारा फिटनेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और इसी के साथ हम ज़्यादातर लेडीज़ को करेज करते हैं कि आप फिटनेस में जाइए, क्योंकि एक लेडीज़ ही होती है जो पूरा घर का हर चीज़ उठाती है। तो वो अगर फिट रहेंगी तो फिर पूरा घर का भी सब अच्छे से हो जाएगा। और इसी के साथ अगर वो अगर फिट नहीं रही या फिर वो कुछ नहीं कर पाई तो फिर पूरा ख़ानदान का कुछ एफ़र्ट नहीं डाल सकती हो। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि मतलब एक लेडीज़ होकर आप खुद से भी अपना स्टैंड ले सकती है, खुद के पैर पर खड़े रह सकती है। और आजकल हर जगह फ़िटनेस के लिए ही ज़्यादातर बताया जा रहा है कि आप अच्छे से फ़िट रहिए ताकि आपको कोई बीमारी ना हो। तो एक्सरसाइज करिए और अपने आप को फिट रखिए। एक मिनट,
आज यहाँ पर काफिल एजुकेशन सोसाइटी और हमारे फिरदौस मैम ने एक वुमेंस डे की तरफ से वुमेंस डे के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया था। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। इसमें महिलाओं के लिए बहुत से गेम्स लिए गए, फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और कुछ महिलाओं का सम्मान भी यहाँ हुआ। तो फिरदौस मैम जो है तो हम हमेशा ही साथ रहते हैं। बहुत अच्छा काम है उनका और वो ऐसे अच्छे काम करते रहे। आज के दिन एक दामिनी पथक की तरफ से सब महिलाओं को वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। और ऐसे ही महिलाओं ने अलग अलग सिचुएशन में हमने एक होना चाहिए और जो हमारी प्रॉब्लम्स है एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। और जब तक आप पुलिस के पास नहीं आएंगे तब तक उन्हें कोई रोक नहीं बैठेगा। तो आज महिला दिन के इस अवसर पर मेरा दामिनी पथक और पुलिस प्रशासन की ओर से सभी महिलाओं को एक ही आह्वान रहेगा कि आप आगे आओ और जो कुछ आपको प्रॉब्लम्स है वो शेयर करो, FIR रजिस्टर करो। बस ओके। डॉक्टर फरहाना खान, मैं मेडिकल ऑफिसर वैजापुर में काम करती हूँ। फिरदौस रमज़ानी मैडम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है। आज मेरा पहली बार मतलब ये ऐसे प्रोग्राम में मेरी पहली शिरकत है। इससे पहले तो मैंने कभी किया नहीं, लेकिन मैंने आज मेरे टाइम से छुट्टी निकाल कर मैडम की बहुत दिनों की ख्वाहिश और मेरी भी ख्वाहिश मैडम के प्रोग्राम में आने की आज पूरी हुई। ये जो प्रोग्राम है वुमेंस डे के लिए स्पेशल मैडम ने ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें बहुत सारे लोग हैं और कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे लोगों ने मेहंदी कंपटीशन में और स्पोर्ट्स प्रोग्राम में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इंशाल्लाह इसके बाद भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहेंगे और अगर हमको मौका दिया गया तो हम इसमें ज़रूर शामिल हों। जैसा कि हम देख रहे हैं कौमी सतह पर आप चूँकि बाहिजाब है इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ कि क्या वुमेंस डे मनाने से ही ख़वातीन के हुकूक हासिल हो जाएंगे? जी नहीं, जबकि हमारा हिजाब निशान है। जी नहीं, मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन इस्लाम में जो हमको अल्लाह ताला ने हिजाब के जो अहकामात हमको पूरे करना है वो पूरा करते हुए हमको इस दुनिया को दिखाना है कि हमको हिजाब बिना छोड़े हमको ये सब चीज़ें करना है। भले ही भी कौन से ही फील्ड में क्यों ना हो, हिजाब छोड़ना मुझे तो मतलब वाजिब नहीं लगता। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमारे अहकामात और अल्लाह ताला के दिए हुए हुक्म को पूरा करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी बनाना चाहिए। मैं कुछ बातें बोल के अपनी जगह यहाँ लेना चाहूंगी कि हमको 2-3 चीजें याद रख, ये 3 चीजों पर फोकस करना चाहिए। आपको आपका हिसाब मालूम हो कि आपकी इनकम 10,000 है और आप खाद देख रही है 50। तो दामिनी पथक क्यों से साथ है? और परसों ही ग्रुप में डाला गया था, क्या महिलाओं पे जुल्म होता है, महिलाओं के अत्याचार। यौम ख़वातीन के मौके पर आज यहाँ पर हमने मुख्तलिफ़
एक्टिविटीज़ का इनेकाद किया, जिसमें मेहंदी कंपटीशन और खेल के मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ ली गई। मेहंदी कंपटीशन में तकरीबन 150 ख़वातीन और लड़कियों ने हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अपने हुनर का बेहतरीन मुजाहरा किया। इसके अलावा खेल की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ ली गई, जिसमें तकरीबन 100 ख़वातीन और लड़कियों ने हिस्सा लिया और इनके मुख्तलिफ इनामात हमने रखे थे और मेहंदी कंपटीशन के कैश प्राइजेज़ भी यहाँ पर दिए गए। हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और हम ये तमाम एक्टिविटीज़ हमने इसलिए रखी कि ख़वातीन अपने इल्म के साथ हुनर में भी आगे आए और हुनर के ज़रिए रोज़गार का बेहतरीन मौका उनको फ़राहम हो। मुस्तक़बिल में भी हम ऐसे कंपटीशन इंशाल्लाह रखते जाएंगे और ताकि लड़कियों को और ख़वातीन को आगे बढ़ने का मौका मिले। इस प्रोग्राम में कुछ ऑफिसर्स वगैरह को भी आपने मदद किया है, मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले जो एक्सपर्ट ख़वातीन हैं, उसका मकसद क्या है? आज हमने प्रोग्राम में यहाँ पर डॉक्टर अंजलि धानोरकर मैडम, डिप्टी कलेक्टर औरंगाबाद, डॉक्टर फरहाना खान, डॉक्टर फरहत दुरहानी मैडम, शिरीन गिलेटवाला, महजबीन हाशमी, रोशनी शिम्पी, यहाँ पर हमने मुख्तलिफ अलग अलग कैटेगरी की एक एक खातून को यहाँ पर नुमाइंदा बनाकर यहाँ पेश किया, ताकि बैठने वाली ख़वातीन भी तरग़ीब हासिल कर सके और ऐसे मुकाम तक पहुँच सके, वहाँ तक पहुँचने की जद्दोजहद करें और अपने मुस्तक़बिल को रोशन करें।